बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आऊँ और ये टॉपिक सुन के लिए जो लोग काफ़ी ज़्यादा ब्लैकमेल हो जाते हैं। ब्लैकमेलिंग वो करते हैं जिनकी नीयत जो होती है बड़ी ख़राब सी होती है। हमारे पास अक्सर इस तरह के केसेस आते हैं कि जो वाइफ होती है वो पाकिस्तान के होती है और जो हस्बैंड है वो इटली में है। वो नो लॉस सा इशू करवा देता है और उसको मुख्तलिफ तरीके से ब्लैकमेलिंग की जाती है। और मेन चीज़ यही होती है कि किसी ना किसी तरीके से ये पाकिस्तान से उठकर ये औरत जो है, ये लड़की जो है वो इटली ना आ जाए। तो आज की वीडियो में इस बारे में जो है वो डिस्कशन होने जा रही है। तो देखिए होता क्या है कि जब आपको नॉलेज सा इशू होता है तो अगर किसी के दिल में खोड़ क्या होगे, कुछ होती हैं मैरिज होती हैं वो आप कह सकते हैं कि होती हैं फैमिली प्रेशर्स में आकर की जाती हैं। और यहाँ पर इटली के अंदर स्पेशली कुछ हालात भी मर्दों की इस तरह के चाह रहे होते हैं कि उनका गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होता है। डेफिनेटली जब किसी ने घर लेना है तो वहाँ पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है, उसके बाद नॉलेज का इशू होता है, फिर आप लेकर आएंगे बीवी को और अखराजात यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और हमें अक्सर ऐसे केसेस देखने में आते हैं कि फैमिली प्रेशर में आकर जो हस्बैंड होता है वो नॉलेज तो इशू करवा देता है, लेकिन वो साथ साथ में बीवी को धमकाता रहता है कि मैं तेरा नॉलेज ख़त्म हो जाएगा, तुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, आ नहीं सकते। वो इस तरह की सिचुएशन में उन्हें डाल करना बड़ा कोशिश करते हैं कि डिले से डिले मैटर किए जाए। उसी के अगेंस्ट कुछ जो खतरनाक सी बीवियाँ होती हैं वो इस अंडर प्रेशर में नहीं आती, वो यहाँ वहाँ इधर इर्द गिर्द से जो है वो इन्फॉर्मेशन गेन करती रहती है। ऐसे ही केस हमारे पास भी आते हैं, काफ़ी ज़्यादा आते हैं कि देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब आपको नॉलेज का इशू हो जाता है वहाँ पर बेशक वैलिडिटी 6 मंथ की है जो है इटली में, लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स आपके आ जाते हैं तो इसकी वैलिडिटी पूरी 2 ईयर तक के लिए हो जाती है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती। सेकेंडली एक पॉइंट आप अपने दिमाग में ये रखने, जब भी नॉलेज का इशू होता है तो कोई भी मायका लाल इसको जो है वो कैंसिल नहीं करवा सकता। ठीक होगा, ये अपनी बात ज़हन नशीन कर लें। बड़े से केसेस इस तरह हुए हैं कि नौलावस्था के दरमियान इशू जो उन्होंने करवा दिए, फैमिली की क्लैशेस आ गए, डाइवोर्स भी हो चुकी है, फिर भी जो है वाइफ यहाँ से चली जा चुकी। इस तरह के मेरे पर्सनली 2-3 केसेस ऐसे हुए हैं कि तकरीबन 1.5-2 साल तक वो फाइल मेकिंग वगैरह करता रहे, उनकी फाइल में बनाता रहा। एट द एंड उनका कुछ क्लैश आ गया, डाइवोर्स आ गई। डाइवोर्स के बाद उन्होंने कहा मैं देखता हूँ कि तुम कैसे इटली आते हो, लेकिन फाइल मेकिंग हम कर रहे थे, आप हमने उनको बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया और वो अल्हम्दुलिल्लाह इटली में बैठी हुई है इस टाइम। ठीक हो गया, बेशक वो हस्बैंड के पास नहीं भी गई फिर भी वो इटली में है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये चीज़ है कि कैंसलेशन वगैरह कुछ भी नहीं हो सकती, ना ही कोई करवा सकता है। इवन के कहाँ कहाँ पर धमकाया जाता है, कहाँ कहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करने में आती है कि फैमिली मैटर्स है, कभी भी किसी भी बात में जो क्लैश हो सकता है कि पासपोर्ट सबमिशन आपने करवाई है तो वो आपको कह देगा अगर तूने मेरी ये बात ना मानी तो मैं वहाँ से कैंसिल करवा दूंगा। तो इस तरह की चीज़ें जो आपके लिए आती हैं तो आप टेंशन ना लो। मेरे पास रिसेंटली 2-3 केसेस इस तरह के आए हुए हैं कि जिसके अंदर जो हस्बैंड वो बार बार वाइफ को ये बोल रहे हैं कि यार आपका नॉलेज एक्सपायर हो जाएंगे, आपको डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो जाएंगे, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, आप यहाँ मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ पर पहुँच सके। तो मेन चीज़ यहाँ पर आपको ये कहने की है कि बेशक वर्क हो और बेशक आपका फैमिली वीज़ा का नॉलेज हो, इशुएंस के बाद पाकिस्तान के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। सिंपल इज़ डैट। थोड़ा सा टाइम लगता है, फाइल मेकिंग में टाइम लगता है, अपॉइंटमेंट्स आने में टाइम लगता है, इंक्वायरीज होने में टाइम लगता है, लेकिन जब आपका अंडर प्रोसेस चीज़ें चली जाएँ तो एट द एंड आपका वीज़ा लगना ही लगना होता है। हाँ, मेन कंडीशन इसके अंदर ये है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड होने चाहिए। वैलिड में क्या होगा कि जो हस्बैंड आपको बुला रहे हैं उनका आपके पास कलर कापीज़ होनी चाहिए, पासपोर्ट की, शनाख्ती कार्ड की, कारता की, सोजोर्नो की। इसी के साथ साथ आपका प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान के अंदर निकाहनामा की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, FRC होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपका जो शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट है वो हस्बैंड के नाम पर होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं और फिर भी कोई फैमिली मैटर्स आ भी जाते हैं तो आपका वीज़ा लग जाएगा। टेंशन वाली इसके अंदर कोई भी बात नहीं होती। ठीक हो गया ना। तो जब भी आप फैमिली वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं या फैमिली या किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा थम्बल सब्र से काम लेंगे तो आपके पैसे भी बचेंगे और इंशाल्लाह एट द एंड आपका काम भी हो जाएगा। यहाँ पर ज़्यादातर स्ट्रेसफुल लोगों के लिए हो जाती है जिनमें सब्र का मादा नहीं होता। जब तक आपके अंदर सब्र नहीं करेंगे तो ये आपके लिए बड़ी पैनिक एंग्जाइटी वाला सीन चलता चला जाएगा। ठीक हो गया ना। जब भी वीज़ा वगैरह इश्यूज़ होते हैं
तो इंसान हमेशा डिप्रेशन और एंग्जाइटी में चला जाता है। डिप्रेशन में वो इस वजह से चला जाता है कि जब उनका नौलाउसा इशू हो जाता है, ठीक होगा, फॉर एग्जांपल नौलाउसा इशू हो जाता है तो वो ये सोचता रहता है कि पता नहीं नौलाउसा इशू ओरिजिनल है या नहीं, पता नहीं मुझे ये फेक भेज दिया या नहीं, यहाँ पे मैं इसकी वेरिफिकेशन कहाँ से करवाऊंगी नौलाउसा ओरिजिनल है या नहीं। तो ये डिप्रेशन में वो माजी की बातें सोच सोच के वो डिप्रेशन को की तरफ चला जाता है। और जब फाइल सबमिशन हो जाती है एम्बेसी के अंदर तो एंग्जाइटी के अंदर पता चलता है। एंग्जाइटी क्या होती है, पता नहीं मेरा उनके पास वीज़ा फाइल चला गया है, आया कि एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, इंक्वायरी में कोई प्रॉब्लम ना निकल आए, मेरा पासपोर्ट ना ख़राब हो जाए, मेरा नौलाउसा ना एक्सपायर हो जाए। तो जो भी एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा होता है वीज़ा, वो हमेशा दो सिचुएशन साइकोलॉजिकली चल रहा होती है, डिप्रेशन और एंग्जाइटी के अंदर वो चल रहा था। तो यहाँ पर आपको बैलेंस कर अपने मैटर्स को लेकर चलना पड़ेगा। तो लिहाजा अपने डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग, फॉरेन ऑफिसर अटेस्टेशन, पोस्टल ट्रांसलेशन, फॉर्म फिलिंग, ट्रैवल एंड इंश्योरेंस या मजीद कंसल्टेंसी चाहिए हो तो आप हमसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी, स्क्रीन में भी। और आपको टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टा में हमारा जो है ये चैनल मिल आपने सिंपल इज डैट DQ कंसल्टेंट गूगल में लिखना है और कहीं से भी आप हमको तलाश कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दिखाइएगा। अल्लाह हाफिज़।